जब सिग्रीवाल रो रहे थे कि हम एमपी हैं, बूढ़े हैं, हम कहा कि मारो मारो इन लोग को भी। अच्छा, तो राजेंद्र सिंह नहीं समझ रहे, हम भी नहीं समझ रहे हैं। हमारे सारे लोग को मार रहा है, मरचाई वाला फेंक रहा है, ऊपर से कर रहा है, एकाएक वो जानवर के तरह घेर लिया। तो एगो बड़िए था, कहे कि बुजुर्ग है, जैसे ही ऐसे निकले। और राजेंद्र जी पूर्व महामंत्री आरएसएस, उनको तो सबको सुता दिया। एक महिला को उस सीजन इतना मारा कि महिला शायद मर गई है। लेकिन हम लोग इस बीच में सब कुछ छीना, झंडा चाह रहा था कि अब झंडा दे दे। हम सीना में गोली खाएंगे मंत्री मादर, तुम नहीं लाज लग रहा है। हम अकेले पड़े, बचौल हरिभूषण ठाकुर बचौल उधर थे, उनका सिर्फ बचाओ बचाओ सांडिल जी को लग रहा है बड़ा कस के। तो जब मारने लगा, लेकिन झंडा हम नहीं छोड़े, सब चीज़ करके इस तरह अत्याचार आज किया है। और पापी मुख्यमंत्री पलटू राम यही माहे गए हैं, उनके आदेश के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग को जानकारी मिली है, स्टेट होम मिनिस्टर इंडिया है नित्यानंद, हम लोग को जानकारी मिली है कि ये कह दिए थे तेजस्वी डीजीपी को उन लोग को शहीद देना है, बीजेपी उन लोग को मारना है। गांधी मैदान में शांतिपूर्ण पूरा बिहार कोना कोना से आके वंदे मातरम। हमारे बच्चे, हम लोग एक ढेला भी नहीं चलाए। लोग पूछ रहे हैं बीजेपी ऑफिस में कि इस उम्र में भी आप क्यों नहीं किए, कि हम बोले जानवर था बिना कारण। नियम क्या है कि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, आपकी कानून व्यवस्था में दिक्कत होती है, तब पहले आए अनाउंस कीजिए, उसके बाद पानी का कीजिए, उसके बाद आप रबर वाला छोड़िए, वो अश्रु गैस छोड़िए, उसके बाद आपको नहीं होता है तो लाठी चार्ज कीजिए, उसके बाद भी नहीं होता है तो रबर का गोली करें। ये 74 के आंदोलन में इसी 5 लाख आदमी हम लोग जुटे थे, उस समय भी लाठी गोली चली थी। लेकिन ऐसा नहीं पापी मुख्यमंत्री का, ये चच्चा भतीजा चोर है, चच्चा चोर भतीजा पाजी। हम जैसे राष्ट्रभक्तों को 300-400 आदमी के, संजय के विधायक के गोड़ तोड़ दिया, पूर्व मंत्री भी उनका तोड़ दिया, सारे लोग को लेके जब शर्मा जी 81 साल के, उनको मार के गिरा दिया। ये थे जुगल पांडे, सुन नहीं रहा था, चहेट चहेट का गोड़ तोड़ दिया, वही ना कहे भी। तो इसलिए ये अत्याचार है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहे थे कि अन्याय करना उतना पाप नहीं है जितना न्याय को सह लेना। 15 में भी हुआ था, डॉक्टर सीपी ठाकुर, रिलेशन मंगल पांडे यहाँ लाठीचार्ज किया भगैया। हम लोग गेस नहीं किए थे, इसका प्लानिंग था, ये जानवर सबको भर दिया था। हमारे बच्चे जिसको जैसे है कि हम वृद्ध हैं, न बुझे ना, सीना में गोली मार दो लेकिन हड्डी मत तोड़ो, एकदम न झंडा। तो ये प्लानिंग तहत ये पापी मुख्यमंत्री गया। जब यहाँ हम लोग गार्डनर में आए थे, गए थे, विजय सिन्हा इलाज के लिए आ रहे थे, वहाँ भी गिरफ्तार कर रहा था कि आप लोग आतंकवादी हैं। इसलिए बिना प्लानिंग नहीं हुआ है, ये सरकार अब नहीं रहेगी, नहीं रहे। इस तरह से आज लाठियाँ चली है सर, पहले उसके बारे में बताइए। शिक्षक के राज्यकर्मी के नियमित करने के लिए 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी तय किया कि राज्य मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। 13 मार्च के विधानसभा घेराव का हम लोग का चल रहा था। इस बीच में जानकारी मिली कि सारे शिक्षकों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग गांधी मैदान में पूरे बिहार के 9 बजे से, हम लोग का गैस नहीं था, हम लोग था कि बस पर चढ़ा के ले जाएगा, चेक करेंगे, वहाँ से चले हमारे। इस बीच में हम लोग 200 फीट वरिष्ठ लोग पीछे थे, जानकारी मिली कि लाठी इतना चला रहा है, आप पानी बाद में। तो कुछ बड़े हम लोग कहे कि धरना पर बैठे। उसके बाद जब पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमको कहे कि भैया आप बीमार हैं, उम्र हैं, प्रदेश में हैं, बढ़ जाइए, तो हमारे पूर्व महामंत्री है कि हम लोग बढ़ जाए। एक मॉल है, प्लाजा है, तो करीब 40-50 आदमी हम लोग बैठ गए। बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और आज जो विधानसभा का सत्र था, जो घेराव करने आप लोग गए थे, गांधी मैदान से जो रैली निकला था, वो आखिरकार किस में बदल गया? सरकार का जो था सुनियोजित योजना था, जैसा कि हम लोग को लगा। हम लोग गांधी मैदान से 25-30 हज़ार की संख्या में जो भी कार्यकर्ता नेता निकले, शांतिपूर्ण, ना पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया, ना सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करना। हमारा ये पहले ही ध्येय था कि बिल्कुल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है। शांतिपूर्ण रवैये से हम लोग जा रहे थे। लेकिन ये बड़ सरकार, जैसे डाक बंगला हम लोग पहुँचते हैं, बिना कोई, ना हम लोग बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे, हम लोग तो सीधा जा रहे थे। बैरिकेटिंग से पहले ही वो अंदर से घुसकर, बैरिकेटिंग के अंदर घुसकर, बिना कोई वार्न किए हुए कैनाल से उधर से पानी छोड़ने लगे और आंसू गैस छोड़ने लगे, और उसके बाद दोनों तरफ से लाठी का बौछार करने लगे। क्या महिला, क्या पुरुष,
पूरा जब जान रहे हैं कि एक तरफ डाक बंगला खुदा हुआ है, एक तरफ रोड बंद था और एक तरफ संकीर्ण रोड है, उसमें दौड़ा दौड़ा के 25,000 30,000 की संख्या थी, एक दूसरे पर गिर रहे हैं। उसमें मृत्यु भी हुई है, दो का पुष्टि हुआ है, एक महिला एक पुरुष का पुष्टि हुआ। जिला महामंत्री थे जहानाबाद के। भ्रष्ट सरकार जो है, करप्ट सरकार जो है, ये सरकार जो है एकदम सुनियोजित तरीके से बिना कोई हलचल किए हुए और सीधा हम लोग पर लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज इस तरह से किया गया कि सर से पांव तक कहीं नहीं देखा गया क्या पुरुष क्या महिला। अरे हम लोग जाके वहाँ पर आपका विरोध करते तो आप उस पर करते, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करते, तो हम लोग तो अभी जा ही रहे थे विधानसभा घेराव के लिए। आपका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले आप बांड करेंगे, हम लोग अगर ठेलते हैं, धक्का देते हैं बैरिकेडिंग को, तब आप उस पर लाठी चार्ज करें। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, पहले उधर से एकदम पुलिस देखे कि दोनों बैरिकेडिंग के किनारे से आते हैं और हम लोग पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज, और कहाँ मार रहे हैं कुछ अंदाजा उनको नहीं है। गाली देते हुए, माँ बहन का गाली देते हुए भाजपाई को और मारे जा रहे हैं। एकदम सुनिश्चित उनका था, नियोजित योजना था नीतीश तेजस्वी की भ्रष्ट सरकार की। लेकिन सुनो नीतीश और तेजस्वी, ये तुम्हारी सरकार चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता जाग उठी और भाजपा कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तुमको उखाड़ फेंकने का काम करेगा, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। अच्छा ये बताइए, स्टूडेंट पिटा रहे हैं जी, टीचर पिटा रहे हैं जी, अब विपक्षी नेता भी पिटा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही तो है लोकतंत्र में नीतीश का है कि भाई हम साम दान दंड भेद जो है, लाठी बल, पिस्तौल बल, पुलिसिया बल के अधिकार से और हम जो है ये दमनकारी नीति अपनाएंगे। जो यहाँ पर अगर बोलेगा उसकी आवाज़ को दबा देंगे, कुचल देंगे। तो नीतीश सरकार, तुम्हारी सरकार चलने वाली नहीं है। और तुम जो तेजस्वी और तुम दोनों मिलकर जो गठबंधन चला रहे हो, महागठबंधन, वो सरकार चलेगी नहीं। अब हम लोग जो है, जो भी आदेश होगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा के जो हैं आदरणीय, हम लोग समर्थन में इससे ज़्यादा अगर जो भी आगे का निर्णय लेते हैं तो और संख्या की जरूरत पड़ेगी, और संख्या में आएंगे। ये तो एक सिर्फ झांकी था। नीति है कि दमनकारी नीति है कि हर हालत में चाहे कुछ भी हो, कोई भी विद्रोह हो, कोई भी आरोप लगावे, भ्रष्टाचार का हो चाहे किसी तरह का अवरोध हो, तो उसको दमनकारी नीति से कुचल देना है। जैसा कि आज देखें ही, आप सब लोग जानते हैं 2-3 दिन पहले सब टीचर लोग स्ट्राइक पे थे। आज सरकार भी क्या किया है कि जो ना किसान खुश, ना टीचर खुश, ना विपक्षी नेता खुश, तो खुश है कौन बिहार में भाई? बिहार में खुश है जो लूटपाट करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो कानून को अपने हाथ में लेता है, खुश वही है। वो खुश है, वो खुश है। और जो साधारण इंसान जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग इस तरह से लाठी डंडे खाते रहेंगे। क्या लग रहा है बीजेपी जिस तरह से आज लाठी खाई है, इसका आगे राजनीति क्या होगी? हमें तो उम्मीद है कि ये हम लोग जो जितने भी कार्यकर्ता थे, सब लोग कोई रूप नहीं था, एकदम शांति प्रिय, किसी कोई पब्लिक से कोई हताहत होने की संभावना नहीं थी, किसी को कोई तंग नहीं किया जा रहा था। एक वैक आया, पता नहीं लग रहा था, प्री प्लान था। अरे बोलता कि भाई तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ो, बैरिकेटेड नहीं तोड़ो, तब एक बात रहती। कुछ नहीं, हर हालत में इसको हमको पिटाई करना है, इसको मारना है। तो ये जब नीति रहेगा तो क्या इसमें है? लोकतंत्र तो एकदम बर्बाद हो गया है। यहाँ आवाज़ उठाना ही आपको लाठी खातर स्थिति है, उससे बदतर स्थिति है। मतलब विपक्षी को कुछ सुने ही नहीं जा रहा है। विपक्ष क्या, अरे विपक्ष की बात नहीं करते। आप तो देख रहे हैं कि हाल ही में एक घटना हुई है, शिक्षा मंत्री जो है के पाठक जैसे ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाया, उस क्या नतीजा निकला? शिक्षा का क्या है? के पाठक अलग मूड में है, शिक्षा मानती अलग मूड में है। वो लूटना चाहते हैं, एक बचाना चाहते हैं। तो क्या इसमें कहा जाए? ये किसी तरह का कहीं न कहीं परिवर्तन करेगी क्या पूरी तरह से? करना चाहिए। आम जनता तो देख रही है, निश्चित परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ चलना है, इंसानियत बरकरार रखना है, तो सरकार को तो बदलना चाहिए।